times are such that I might have to sell this bike. Should I sell it? I think I don't want to. घर पे क्या है ना, कंफर्ट बहुत ज़्यादा रहता है एंड ये भले ही बाइक चैनल इंडियन कार एंड बाइक नेटवर्क है, बट एट द एंड ऑफ द डे अ ह्यूमन इज़ रनिंग इट एंड आई नीड टू टेल यू ऑनेस्टली दैट इट्स बीन डिफ़िकल्ट. बढ़िया आ रहा है चिलू. तो दोस्तों ये रही अपनी GT 535 जिसको 6 महीने से मैंने नहीं चलाया है. आज मैं लेके आया हूँ मैकेनिक के पास से. ये टूटा हुआ जो इंडिकेटर है इससे दिख रहा होगा कि थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था, जिसके चक्कर में ये बोल्ट निकल गया एज़ यूजुअल. एंड उसके अलावा यहाँ पर जो डेंट हो गया था, यहाँ एक दिख रहा होगा अंदर घुसा हुआ है. और मेजर ये हुआ कि ये न्यू लगा है अपना शिफ्टर का जो लिंकेज, और अंदर भी क्लच सिलेक्टर का कुछ सीन हो गया था. तो ये सब हो गया. ये हल्का टेढ़ा दिख रहा होगा शिफ्टर. अब जाके आ तो गई है. नाउ 6 महीने से मैंने चलाई नहीं है. आई ऑल्सो डोंट नो व्हाट द बाइक फील्स लाइक. आज मैंने चलाई तो आई वाज लाइक सरप्राइज्ड कि ये वो बाइक है. तो बहुत मज़ा आया चला के. अनफॉर्चुनेटली times are such that I might have to sell this bike. It is like the best bike in my opinion for me. Very challenging to ride for me. It is heavy for what it is. स्पोर्ट्स बाइक के लिए तो हैवी है, बट फॉर अ क्रूज़र इट इज़ वेरी लाइट एंड इट कैन डू बोथ. एंड बिकॉज ऑफ द इंजन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हाईवे पे मैं आज पुल कर रहा था 80 पे था एंड 4th गियर पे हूँ. तो सी आई कम फ्रॉम कार्स, आई ऑल्सो कम फ्रॉम स्मॉलर CC मोटरसाइकिल्स. सो फॉर मी 80 इज़ लाइक द लिमिट ऑफ द बाइक इटसेल्फ. और उसमें मैं सिर्फ 4th गियर पे हूँ और आई एम पुलिंग एंड इट हैज़ सो मच टॉर्क लेफ्ट, सो मच पावर लेफ्ट. एंड इट कैन स्टिल पुल मोर. इन फैक्ट I'll just give you a context कि आई एम नॉट ड्राइविंग वेरी हाई. 3000 RPM रहती है एट ऑफ 80 पे 4th गियर पे. इट इज़ भाई गाड़ी 3000 पे रहती है यार. दिस इज़ अ 535cc सिंगल. दिस इज़ लाइक अ लिटरल. बहुत ही सही है फॉर चगिंग अलॉन्ग. अभी भी मैं चल के आया तो यू मस्ट हैव सीन की 2nd गियर पे हूँ. बेयरली हल्का सा क्लच स्लिप होने दे रहा हूँ मैं, क्योंकि वो न वरना झटके खाती है इफ़ आई जस्ट स्टॉप गिविंग एनी थ्रॉटल. बट इतना सही चग कर रही है तो शेरू इज़ एबल टू जस्ट जॉग अलॉन्ग विथ इट. और आवाज़ भी दुक 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 ऐसे आ रही है. एट द सेम टाइम व्हेन आई एम पुलिंग इट हैज़ द टॉर्क एंड पावर फॉर पुलिंग विच अ नॉर्मल क्लासिक 350 और 500 डजेंट हैव. 500 डज, बट उसका इंजन कैरेक्टरिस्टिक्स इट इज़ नॉट हाई रेविंग. एंड ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आई एम समबडी हु इज़ very interested in the ride. I am not that interested in reaching fast in a place. And for my age it is different, because मेरे लोगों एज के लोग नॉर्मली चाहते हैं कि भाई भगाओ एंड टॉर्क मतलब पावर नहीं है भाई. 45 हॉर्स पावर तो होनी चाहिए ना, 390 तो होनी चाहिए, 650 होनी चाहिए. बट दिस इज़ द एग्जैक्ट काइंड ऑफ बाइक आई शुड हैव. ओनली प्रॉब्लम इज़ कि इसका जो सस्पेंशन है इट इज़ शॉर्ट. उसका जो टायर्स है दे आर वेरी बैड. उस चक्कर में देर इज़ वेरी अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी कि कब स्लिप कर जाए, एंड विच इज़ वॉट हैज़ कॉज्ड ऑल दीज प्रॉब्लम्स ऑल द ओवर द पीरियड ऑफ 1 year. कि इसमें से मैं एटलीस्ट 5 या 6 बार गिरा हूँ. बट जस्ट अंडरस्टैंड दिस, मैं इसमें से 5 या 6 बार गिरा हूँ. यू कांट टेल. नॉट बिकॉज भाई इसमें एवरीथिंग इज़ मेटल ना.
ये मेटल है, ये मेटल है, इसके मेरे पास रिप्लेसमेंट पड़ा है। ये जो फाइबर का है ये भी सिर्फ इट इज़ ओनली बिकॉज दीज बाइक्स डोंट नीड टू बी हैवी, इसलिए इन्होंने फाइबर का डाला। इट इज़ वेरी फंक्शनल दैट वे। उसके अलावा दिस इज़ ऑल मेटल, ठीक है, ये पूरा मेटल है और ये पूरा रिपेयर हो रखा है इतनी बार, इसमें वेल्ड के आज भी मेटल स्कार्स दिख रहे हैं। एंड ये जो है इनफैक्ट राइट नाउ इफ़ आई टर्न इट ऑन तो अगेन इट इज़ ऑफ, क्योंकि ये फ्यूज़ उड़ गया है। फ्यूज़ उड़ने का कारण ये है कि दिस वाज एक्सपोज्ड एंड इसको धो दिया गया एंड फिर मैं चला के ले आया। तो एनीवे सच थिंग्स कैन माइनर प्रॉब्लम्स हैं। द बाइक नेवर गेव मी एनी प्रॉब्लम ऑफ एक्सेप्ट कि थोड़ा वॉल्व सील ख़राब हो गई थी जिसके चक्कर में आई हैड टू शट इट ऑफ, जो भी है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट हैज़ नॉट लाइक स्किप्ड अ बीट, आई हैव स्किप्ड मैनी बीट्स एंड उस चक्कर में आई हैव बीन अनेबल टू राइड इट भैया तो रेगुलरली। एंड मेरे लिए वही सबसे सैड पार्ट हो गया। नाउ फाइनेंशियली आई एम मतलब इन अ क्रॉस रोड्स। दिस इज़ लाइक द मोस्ट इन्वॉल्विंग थिंग इन माई लाइफ जो मुझे सच्ची चाहिए, बट आई कांट कीप इट अनलेस सम अदर प्रोजेक्ट कम्स माई वे। एंड अभी पता नहीं क्या AI का इकोनॉमी है, वॉट एवर इट इज़, कि प्रोजेक्ट्स आर नॉट कमिंग एट ऑल। आई एम इन टू फोटो वीडियो एडिटिंग, आई एम इन टू क्रिएटिंग कंटेंट फॉर अदर पीपल। जो अपना चैनल मुझे रन करना है वो मेरे तरीके से करना है, इसलिए इसको इतना टाइम लगा है टू क्रिएट गुड कंटेंट। एंड इफ़ यू हैव सीन आर वीडियो ऑन इन 2016 एज वेल, वी वर मेकिंग गुड क्वालिटी कंटेंट जिसमें 1 मिलियन व्यू भी आया है। बट वो चीज़ को टाइम डाल पाने के लिए यू नीड सम अमाउंट ऑफ फंड्स इन योर प्लेस। तो मैंने ये बाइक उसी चक्कर में ली थी एंड सिचुएशंस हैव बिकम सच कि अभी आई कांट सीम टू कैरी दैट फॉरवर्ड अनलेस समथिंग क्लिक्स। एंड राइट नाउ द थिंग विच आई वैल्यूड द मोस्ट इन द लास्ट 1 ईयर, एंड उससे पहले मेरा कोई कनेक्शन नहीं था इतना बाइकिंग से, मोटरसाइकिलिंग से। चलाई है मैंने, मुझे बहुत इंटरेस्ट है, बट I was quite against, in fact, single seater, high capacity bikes जो 3-3 लाख की लोग ले रहे हैं। एंड नाउ आई एम लाइक कि भाई मुझे नहीं पता, मे बी आई हैव हिट मिड लाइफ क्राइसिस, आई वांट टू राइड अलोन और मे बी विद समबडी, बट जस्ट गो फ्रॉम हियर। तो उस चक्कर में दिस इज़ द बेस्ट बाइक, बट करंट सिचुएशन इज सच एंड आई कांट रिप्लेस इट विथ एनीथिंग। कुछ भी खर्च करना है तो 2.5-3 लाख आपको लगाना ही पड़ेगा एंड इक्विवेलेंट आपको बाइक मिल जाएगी। देयर आर बाइक्स इन द मार्केट टुडे, बट जो मुझे ये दे रही है ना वो अदर बाइक्स कांट गिव, क्योंकि आजकल बहुत रिफाइंड चीज़ें आ रही हैं एंड आई कांट हैंडल दैट। आई वांट सम वाइब्रेशन, आई वांट द बाइक टू टेल मी दैट यू आर राइडिंग समथिंग लिविंग ब्रीदिंग। तो अभी क्या हो रहा है, इवन 650 पे कॉन्टिनेंटल में आई सैट, द साउंड वाज वेरी नाइस, बहुत अच्छा एग्जॉस्ट था, बट इट डिडंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ वाइब्रेशन, एनी सॉर्ट ऑफ फील अंडर माई बेली कि भाई इट टेल्स मी दैट इट इज़ रम्बलिंग, इट इज़ डूइंग समथिंग। इट वॉज सो स्मूथ एंड सो इनफैक्ट टुडे आई रोड इट आफ्टर राइडिंग माई डैड स्कूटी फॉर डेस्टिनी जो है प्राइम। तो उसके बाद से तो इट फेल्ट सो वाइब्रेशन हैवी एंड विद इन 20 सेकेंड्स आई वाज लाइक अरे वाह क्या मज़ा आ रहा है। एंड पुलिंग में मेरे को, क्योंकि भाई स्कूटी का परफॉर्मेंस तो स्कूटी का ही होता है, 125 सीसी क्या ही कंपेयर करेगी, बट स्टिल वो तो हाई रेविंग जाती है, सब होता है। व्हेन आई एम पुलिंग मतलब थोड़ा सा कर रहा हूँ ऐसे जा रही है, तो ऑफ कोर्स माई बार इज़ प्रिटी लो। इफ़ यू आई थिंक मेरे को 390 दी जाए तो मैं गिर ही जाऊंगा, बिल्कुल हाई साइड मारूंगा। बट द पॉइंट इज़ कि दिस इज़ हु आई एम, सो फॉर मी दिस इज़ परफेक्ट, दिस इज़ द परफेक्ट बाइक एंड आई एम प्लानिंग टू सेल इट। बीच में ऑफर्स आते थे, आई यूज्ड टू फील है तुम्हें क्या लगता है बेचूंगा मैं, नाउ आई एम लाइक अरे यार कहाँ हो तुम लोग, ऑफ़र आ रहे हैं। तो आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू सेल इट। पीपल आर कमेंटिंग ऑन द वीडियो एंड उन्हें भेजा है मैंने अपना इंस्टाग्राम लिंक, बट नोबडी सीम्स टू रिस्पॉन्ड टू दैट। शुड आई सेल इट? आई थिंक आई डोंट वांट टू। आई वांट कि भाई कुछ प्रोजेक्ट्स मेरी तरफ आए, आई डू सर्टन थिंग्स बेटर, मोर ऑर्गेनाइज्ड, मोर मैच्योर वे। मैच्योर मैं इतना हूँ नहीं उस मामले में, आई एम ट्राइंग टू बी, सो वो करूँ और शुड आई जस्ट, क्योंकि मेरा इवेंचुअल एम है लोगों का वीडियो एडिटिंग करना नहीं था। आई वांटेड टू क्रिएट समथिंग ऑफ माय ओन
बिजनेस वाइज और मतलब स्टार्टअप वाइज, पर उसके लिए भी एक स्टार्टिंग कैपिटल चाहिए। अभी मेरे पास सब कुछ है, लैपटॉप है अच्छा, ड्रोन है छोटा, ये है छोटा एक्शन कैमरा है। आई कैन क्रिएट सच अ गुड समथिंग फॉर माई सेल्फ, बट ओनली क्वेश्चन इज राइट नाउ इज़ कि भाई घर से बाहर निकलना है, अपने पैरों पे खड़े होना है। एंड घर पे क्या है ना, कंफर्ट बहुत ज़्यादा रहता है। एंड ये भले ही बाइक चैनल इंडियन कार एंड बाइक नेटवर्क है, बट at the end of the day a human is running it, and I need to tell you honestly that it's been difficult, not मतलब मेरे लिए पर्सनली तो भाई अच्छा ही चल रहा है, डॉग ही घुमा रहा हूँ, बाइक है, बट थिंग इज़ एवरीथिंग कैन वैनिश राइट नाउ बिकॉज आई जेब में कुछ होना भी चाहिए फॉर इट टू बी सस्टेनेबल। सो नथिंग इज़ कमिंग माई वे, एंड उस चक्कर में आई एम वेरी सैड टू मेक दैट डिसीजन। बट when this video goes out, if you have something to say, maybe have some ideas apart from selling, because people are there who want to buy these bikes and they are trading for very low in Delhi. तो ऐसा नहीं है कि आई एम गोइंग टू गेट एनी मनी आउट ऑफ इट, मतलब जितना डाला था उससे तो कम ही मिलेगा। बट और ऐसा क्योंकि भाई मुझे भी है, आई एम वेरी ऑनेस्ट एंड आई वांट पीपल टू एंजॉय दिस बाइक, तो द शॉक एब्जॉर्बर बाय देमसेल्व्स are 13,000-14,000 rupees, and I don't want to use those very shocks which failed in the first place. Why would I go for them? Maybe upgrade the shocks, and if we are upgrading the shocks, मुझे exhaust भी better चाहिए but not very loud, तो मुझे जो ओरिजिनल स्पोर्ट एग्जॉस्ट आता था वो चाहिए। फिर मेरे को इसके बार एंड मिरर्स चाहिए, तो वो ओरिजिनल जो एल्यूमिनियम बिल्डेड एल्यूमिनियम कहते हैं वो चाहिए, एंड टायर्स भी अच्छे चाहिए। तो आई एम जस्ट गिविंग यू 30,000 रुपीज़ का खर्चा राइट देयर। तो एंड विद दैट सेड इट इज़ वर्थ इन्वेस्टिंग इन टू, बिकॉज इफ़ यू आर लिविंग आउटसाइड दिल्ली NCR, जहाँ हम लोग फंस रहे हैं ऑफ दिस 15-year-old रूल, तो दिस इज़ गोइंग टू ओनली लास्ट इन दिल्ली फॉर 4 years। तो इन एनी केस आई हैव टू मूव आउट, रजिस्टर इट समवेयर एल्स इवेंचुअली। बट इफ़ यू आर ऑलरेडी लिविंग इन लेट्स से केरला और साउथ और मुंबई कहीं भी, तो देन इट इज़ अ गुड बाइक फॉर यू। मेरे लिए इट इज़ अ हार्ट ब्रेकिंग थिंग टू डू। आई डोंट वांट टू सेल इट, आई हैव नो इंटरेस्ट एट ऑल, and I have no other words to say, but you tell me what should I do with it. I'll make a good 1 year experience video about it, but because this video off the cuff बनाना था, because ये बाइक आई है मेरे पास आज ही, तो I wanted to make it and just share this and let's see what happens। मेरे पास कंटेंट तो बहुत पड़ा है इसका, बहुत किस्से भी हैं, but I wanted this to first come out and let it be known. So thanks for watching. Let me know what do you think you would do in my situation, and I don't want to sell it, and probably I will have to, so we'll see. Thanks for watching.